याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव जब शुरू होने वाले थे तो उससे पहले पीएम मोदी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले तो इसलिए थे क्योंकि जो बीजेपी चल रही थी कि एनडीए इस बार 400 पार करेगी, वो एनडीए जो है यानी बीजेपी और एनडीए का जो अलायंस था वो 400 तो छोड़िए 300 भी पार नहीं कर पाया। ऐसे में बीजेपी के खाते में लगभग 242 सीटें आई और उसके बाद टोटल कुनबा मिलकर के भी 300 पार नहीं कर पाया और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का जो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा था 272, वो भी पार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस सरकार में एक तरह से कह सकते हैं कि दो अहम पहिए बने, एक टीडीपी, दूसरा जेडीयू। ये दो पहियों के सहारे ही बीजेपी की सरकार चल रही है, मतलब केंद्र की सरकार चल रही है। लेकिन दोस्तों अब बिहार की जो जेडीयू पार्टी है वो भी बीजेपी से नाराज। लेकिन दोस्तों जेडीयू पार्टी जो है वो एक तरह से बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज बताई जा रही है। जी हां, नीतीश कुमार बीजेपी के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये बड़ा ही हैरान करने वाला फैसला हो सकता है नीतीश कुमार का और केंद्र के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि केंद्र की सरकार भी इससे गिर सकती है। दरअसल दोस्तों बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही है और बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। दरअसल बिहार की राजनीति को समझने वाले अभी के हालात को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अलायंस में केंद्र सरकार का अहम हिस्सा नीतीश कुमार बीजेपी से काफी ज्यादा चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब तेजस्वी से भी तालमेल करते नजर आ रहे हैं, मतलब चाचा भतीजे साथ साथ। जी हां, दरअसल इसकी बड़ी वजह है बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह। दरअसल 18 नवंबर से शुरू हो रही गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सबसे खास बात यह है कि ये यात्रा ऐसे 5 मुस्लिम बहुल जिलों से गुजरेगी जो बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। साथ ही नीतीश और तेजस्वी के भी केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार की बड़ी सहयोगी जेडीयू ने इस यात्रा का खुले तौर पर विरोध किया है और ये कह दिया है कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म और वर्गों का सम्मान करती है। वो किसी भी प्रकार से समाज में नफरत फैलाने वाली राजनीति के साथ नहीं है। अब इसके एक अगले कदम के बारे में चर्चा करते हैं। तो तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद सियासत के जानकार फ्यूचर देख रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अब ये सवाल भी तेज हो गया है कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मारने वाले हैं। दरअसल गिरिराज सिंह 18 नवंबर को भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 19 नवंबर को वो कटिहार पहुंचेंगे। वहीं 20 नवंबर को पूर्णिया, 21 नवंबर को अररिया होते हुए 22 नवंबर को किशनगंज पहुंचेंगे। अब ये जो 5 जिले हैं दोस्तों, सबसे सोचने वाली बात ये है, ये एक तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ जाने की चर्चा को लेकर के काफी ज्यादा बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। मुस्लिम प्रभाव के इन जिलों में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला किया है। सबसे पहले उन्होंने एक तरह से धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। तेजस्वी ने बिना नाम लिए गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा निशाना साधते हुए संदेश दिया है कि अगर यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम की बात होगी तब तेजस्वी यादव और उसकी पार्टी आरजेडी इसको लेकर पलटवार करेगी। तेजस्वी यादव के इस आक्रामक बयान को बिहार की राजनीति को फिर एक बार अलग तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह भी है, क्या गिरिराज के मामले पर जेडीयू और आरजेडी एक ही मंच पर आ गए हैं? गिरिराज सिंह को लेकर तेजस्वी यादव और जेडीयू की कमोबेश एक भाषा को राजनीति के जानकार बिहार की राजनीति के नजरिए से
फिर से पढ़ना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बीजेपी से चिढ़े तो हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पर एनडीए से अलग भी हो सकते हैं नीतीश कुमार? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। दरअसल इसे नीतीश कुमार के एक बार फिर पर्दे के पीछे यानी बीजेपी से दूरी बनाने की एक राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार वर्तमान में लगातार ये कहते रहे हैं कि इस बार वो किसी भी हाल में एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाल ही में कुछ एक कदमों से सियासी संदेह गहरा गया है दोस्तों। और देखा जाए तो केंद्र सरकार के नेताओं से भी नीतीश की दूरी है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर को नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति और विकास पर गृह मंत्रालय की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जाना था, लेकिन नीतीश ने अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेज दिया था, जो कि बीजेपी के नेता हैं। अब गिरिराज सिंह की यात्रा के मुद्दे पर जेडीयू और राजद के एक स्वर को राजनीति के जानकार नए चश्मे से देख और समझ रहे हैं। इसे इस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से फिर दूरी बना रहे हैं। इसका एक सिरा उससे भी जुड़ता है जब नीतीश कुमार बीते दिनों पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए थे। उस टाइम में भी बताया जा रहा था कि वो एक तरह से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि गिरिराज पर तेजस्वी यादव इतने अटैकिंग मोड में क्यों है? दोस्तों देखा जाए तो गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध करना जेडीयू के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। जेडीयू इसलिए भी विरोध करती है कि उसको मुस्लिम वोटर्स का कुछ प्रतिशत प्राप्त होता रहा है। सीमांचल के जिलों में उसका आधार भी है। दूसरा ये भी है कि नीतीश कुमार की सेक्युलर राजनीति के बारे में सभी जानते हैं और वो इस पर कायम रहना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के आक्रामक होने और जेडीयू और राजद के एक स्वर होने की बात है तो ये राजद के लिए बेहद जरूरी है कि वो बीजेपी की राजनीति को लेकर आक्रामक हो, क्योंकि अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं। वहीं गिरिराज की यात्रा के बीच ओवैसी और पीके की भी पॉलिटिक्स में एंट्री को किस चश्मे से देखा जा रहा है? देखा जाए तो जिन इलाके में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम गहरे तक पैठ बना चुके हैं। सीमांचल की राजनीति में अब माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का स्टेक ज्यादा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओवैसी अगर बड़े फैक्टर हैं तो वो तेजस्वी यादव की आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। यही नहीं, अब तो प्रशांत किशोर ने भी सीमांचल के जिलों में अपना संगठन तैयार कर लिया है और उनकी रणनीति भी आरजेडी के खिलाफ ही जाती है। ऐसे में जरूरी है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर आक्रामक दिखे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, मुस्लिम का कुछ वोट उन्हें भी जा सकता है। जेडीयू के लिए ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है। ये बात जेडीयू के नेता भी जानते हैं। बीजेपी भी नीतीश कुमार को इसी रूप में देखती है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू सांसद संजय झा और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जैसे बड़े नेता लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए से इसलिए भी अलग नहीं होंगे क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार नीतीश कुमार की हर मांग को मानती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? देखा जाए तो हाल के ही दिनों में देखेंगे तो नीतीश कुमार भी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे। दूसरी, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार को भी अपने निशाने पर लगातार लेते जा रहे हैं। खास तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो तेजस्वी यादव के तेवर जेडीयू को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर तेजस्वी के हमले का पलटवार भी जेडीयू की ओर से लगातार होता रहा है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के मुद्दों को लेकर आसपास और दूर दूर वाली राजनीति चलती रहेगी और केंद्र और बिहार में सरकार भी चलती रहेगी। और जिस तरीके से अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में बिहार के अंदर में विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में अभी जो उथल पुथल है वो शुरू रहेगा और राजनीति का एक नया अध्याय भी देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रात गई बात गई और रात में ही सरकार बदल जाती है। और नीतीश कुमार का तो आपको पता ही है
कि आज किसके साथ हैं और कल किसके साथ होंगे कोई नहीं जानता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।